हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू हजलास आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हजलास आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति का चुनाव। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो सबसे ज्यादा जटिल, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दैट इज हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये टॉपिक टफ क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं एमएलएज और एमपी के। इसका जो सिस्टम है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो कंप्लीटली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे डिफरेंट रहता है। तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस है, कैसे होता है। सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहता है उसके अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसको हम कहते हैं निर्वाचन मंडल। मतलब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसको कौन कौन उसमें वोट दे सकता है, कौन से ऐसे पर्सन है जो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्शन देने में। आपने सुना होगा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। वो इलेक्शन हमारा इनडायरेक्ट होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारा डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब कि मैं खुद से वोट नहीं दे के आ रहा, मैं खुद से वोट नहीं दे रहा। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, आपने सुना है कि द्रौपदी मुर्मू जी को हम वोट दे के आए? नहीं। तो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं एमपी, एमएलए, पार्षद के, वो आपके किस पे होते हैं? ईवीएम मशीन पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होते हैं। बट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो बैलेट पेपर में होता है। ठीक है, एक तिजोरी होती है, उसमें हम लेटर पर्ची डालते हैं और छुपा के रख के आते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला छुपा के, दैट इज सीक्रेट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? सीक्रेट बैलेट पे होता है, ओपन बैलेट पे नहीं होता। तो फर्स्ट चीज जो मेरे को इलेक्शन के रिगार्डिंग याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सेकंड, ये सीक्रेट बैलेट होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं किसको वोट दे रहा हूं दिखा के डाल रहा हूं, नहीं, दैट शुड बी वेरी सीक्रेट। तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, जो इलेक्शन है वो तो हमेशा सीक्रेट ही होता है, ऐसे कोई ओपन दिखा के थोड़ी करता है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो किस पे होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारे ओपन बैलेट पे। किस पे होता है? ओपन। वहां आप बाकायदा दिखा के डालते हैं कि हम किस पर्सन को वोट देने वाले हैं। वहीं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो हमारा कैसा रहता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। कैसा रहता है? इनडायरेक्ट। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन और ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट। जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो कैसा है? ओपन बैलेट पे है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कैसा है? सीक्रेट बैलेट है। ठीक है, राज्यसभा का भी इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट ही होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है हमारा? इनडायरेक्ट होता है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे हमारा इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी कुछ लोग होते हैं। कौन कौन से वो लोग होते हैं? सबसे पहले हमारे जो भी एमपी है लोकसभा के और राज्यसभा के, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीस की बात करूं तो कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ इलेक्टेड एमपीस। नॉमिनेटेड यहां पे मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो, अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो वहां पे 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बट ये 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या लोकसभा में भी नॉमिनेटेड लोग होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली देंगे। तो जो लोकसभा है उसके अंदर हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, बट जो राज्यसभा है उसमें हमारे क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर है। तो वो जो 12 लोग जो नॉमिनेटेड हैं, क्या वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं, वो 12 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या इसमें स्टेट्स का रोल रहता है? हाँ, हर स्टेट के जो विधायक रहते हैं, एमएलएस रहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। क्या इसमें यूटीज भी पार्टिसिपेट करती हैं? केंद्र शासित प्रदेश भी पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी वो यूटीज हैं जो इसमें क्या करती हैं? हमारी पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको क्या रखना है कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी ये दो ऐसी यूटीज हैं जो इसमें क्या करने वाली है? हमारी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। क्यों ऐसा? क्यों बाकी यूटीज के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करा? क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी ही सिर्फ हमारी ऐसी यूटीज है जिसके अंदर क्या होती है? हमारी विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? अगर कोई विधानसभा जो डिसॉल्व हो गई है, भंग हो गई है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दिल्ली पौंडीचेरी के अलावा जितनी यूटीज है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। पार्टिसिपेट करेंगी भी कैसे? क्योंकि उनके पास कोई वो तो है नहीं, हमारा कोई एमएलए तो है नहीं, तो वही पार्टिसिपेट हमारा नहीं करती है। इलेक्शन के प्रोसेस में आपको प्रेसिडेंट की
अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना तो कोई क्वालिफिकेशन तो चाहिए रहेगी, तो 4 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमको चाहिए, दैट इज हमारा ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या होती है? उसकी एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए? वो लोकसभा के सांसद का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या होती है? लास्ट कंडीशन ये होती है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप किसी और पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेसिडेंट भी हो और वाइस प्रेसिडेंट भी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रेसिडेंट हो और गवर्नर भी हो। ये सब नहीं हो सकता। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप एट अ टाइम सिंगल पोस्ट पे रह सकते हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आप किसी और पोस्ट पे नहीं हो सकते। आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं हो सकते, आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं हो सकते, आप किसी म्युनिसिपालिटीज या अपनी पंचायत उनकी पोस्ट पे नहीं हो सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट पे हो सकते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो द्रौपदी मुर्मू जी है, वो प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर थी किसकी? वेस्ट बंगाल की। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल का पद छोड़ा और फिर जाके वो क्या बनी? प्रेसिडेंट बनी। सिंपल सा ये हो गया। तो ये हमारा किसके रिगार्डिंग था? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब क्वालिफिकेशन हो गया, मान लो ये चारों क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास है देश में, तो सब लोग बोलेंगे कि हमको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। तो उसके लिए क्या है? हमने एक एंट्री बैरियर रख रखा है जिसको हम कहते हैं प्रपोजल। तो बहुत सारे लोग आ गए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, कोई भी नहीं लड़ सकता। उसके लिए क्या चाहिए आपको? 100 लोगों का प्रपोजल चाहिए। बट एकदम से 100 लोगों का एक साथ नहीं चाहिए। पहले क्या होता है, स्टेप 1 में जो 50 लोग होते हैं, ये 50 लोग कौन हो सकते हैं? ये आपके एमपी और एमएलए ही होंगे। तो ये 50 लोग पहले किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम सजेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरे 50 लोग हैं, टोटल 100 है, तो फर्स्ट 50 लोगों ने उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम इंडिकेट करा। फिर जो नेक्स्ट 50 लोग हैं वो क्या करेंगे? उस पर्सन को जिन्होंने उन्होंने नॉमिनेट किया है, वो 50 लोगों, उनको वोट देंगे। मतलब पहले 50 लोगों ने एक पर्सन ए का नेम सजेस्ट किया, फिर जो नेक्स्ट 50 लोग हैं वो इन 50 लोग को सपोर्ट करने चाहिए और वो भी चाहेंगे कि जो ए पर्सन है वो खड़ा हो सके। दिस इज द प्रपोजल प्रोसेस, कि प्रपोजल कैसे होता है। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन आता है तो 2 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकंड इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब व्हाट डू मीन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? इस शब्द का बेसिक मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जिस स्टेट के पास जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उसी अकॉर्डिंग उस स्टेट के एमएलए और एमपी की वोट वैल्यू। मतलब अगर कोई एमएलए यूपी का है तो उसकी वोट वैल्यू ज्यादा है, वहीं अगर कोई एमएलए सिक्किम का है तो उसकी वोट वैल्यू कम है। इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, अगर मैं एमएलए की वोट वैल्यू को काउंट करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो न्यूमिनेटर होता है, अंश वाला साइड होता है, हम वहां पे कंसीडर करते हैं टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट की डिवाइड बाय टोटल एमएलएस ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के टोटल एमएलएस मल्टीप्लाई बाय 1/1000। ये फॉर्मूला होता है एक एमएलए की वोट को निकालने का। ठीक है। अब एमएलए के वोट को कैसे निकाला? टॉप पे हमने क्या रखा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय उस स्टेट के जितने भी क्या है एमएलए है, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब जो ये पॉपुलेशन हम स्टेट की देख रहे हैं, ये कौन सा सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे? 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे या 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे या 2000 के अकॉर्डिंग? ये हम देखेंगे 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फ्रीज कर दिया है कि जो हमारी पॉपुलेशन हम काउंट करेंगे वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया था कि आप देखेंगे नॉर्थ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है और वहीं जो साउथ का पॉपुलेशन है वो थोड़ा स्टैग्नेंट है। तो हमने पॉपुलेशन को कैसे कर देता है? एक स्टैग्नेंट कर दिया, फ्रीज कर दिया कि हम 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे? वोट्स वैल्यू काउंट करेंगे हमारे एमएलए और एमपी की। तो याद रखिएगा कि कौन से ईयर की पॉपुलेशन हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 1971 की। ठीक है। यहां 1/1000 क्यों किया है? सिंपली ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारे। जिस मैनर में हमने एमएलए की वोट वैल्यू निकाली, सिमिलर मैनर में हम एमपी की वोट की वैल्यू निकालेंगे। वहां पे डिनोमिनेटर में हमने क्या डाला था? वहां पे डिनोमिनेटर में हमने स्टूडेंट्स डाला था टोटल नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट के। यहां हम डालेंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज। एमपी कहां के? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों के। न्यूमिनेटर में हमारा क्या होने वाला है? न्यूमिनेटर में हमारा स्टूडेंट्स होने वाला है
जो हमने एमएलए की वोट वैल्यू निकाली ना, तो हर स्टेट के जो एमएलए की वोट वैल्यू निकाली उसको समीशन कर दो, उसको एडिशन कर दो, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स के जितने भी स्टेट्स हैं उनके सब एमएलए की वोट की वैल्यूज निकालो। डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, टोटल डिनोमिनेटर हर साइड में हम क्या लिख लेंगे, हम टोटल एमपीज किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के, कैसे, सिर्फ सिर्फ इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा क्या, एक एमपी के वोट की वैल्यू। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आज जैसे आपने एमएलए का फॉर्मूला देखा, टोटल पॉपुलेशन है न्यूमिनेटर में, तो जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है जाहिर सी बात है उस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा है। अगर उस स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा है तो एग्जैक्टली मतलब उसी अकॉर्डिंग हमारा देखेंगे जो एमपी है उस स्टेट का उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट का एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा, जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट के एमपी की वोट की वैल्यू ज्यादा, ठीक है। फिर जो सेकंड टर्म आती है इसके रिगार्डिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी। इसके अंदर क्या होता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें हम क्या रखते हैं, प्रायोरिटीज बना के रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रायोरिटीज बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिखे, रोशनी, अंकिता और जिया। टोटल 100 लोग हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। 40 लोगों ने रोशनी को वोट दिया, 35 लोगों ने अंकिता को वोट दिया, और एट लास्ट हमारे पास बचती है जिया जिसको 25 लोगों ने वोट दिया। अब ये रोशनी, अपनी जिया, अंकिता, इनको जो वोट मिला है सिर्फ नॉर्मल वोट नहीं है, ये प्रेफरेंस वाइज है। मतलब 40 लोग चाहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रोशनी को वोट मिले, 35 लोग चाहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी किसके साथ है, जिया के साथ है, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी किसके साथ है, अंकिता के साथ है। ये प्रायोरिटी सेट कर दी। फिर प्रायोरिटी में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएगा, तो मतलब वो देते हैं कि अगर रोशनी ना जीते तो फिर ये जीते, ये भी ना जिया नहीं जीते तो अंकिता जीते। तो यहाँ पे अपन प्रायोरिटी सेट करके रखते हैं। क्या करते हैं, प्रायोरिटीज, कि फर्स्ट ये जीते, ये नहीं तो फिर ये जीते, फिर ये तो ये नहीं जीते। तो हमने यहाँ पे देखा कि 40 लोग ऐसे थे जो चाहते थे, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रोशनी। 35 लोग वो हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अंकिता है, और 25 लोग वो हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जिया है। क्या है, जिया। अब जो ये 25 लोग हैं जिनकी प्रायोरिटी जिया है, जिया तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो गई है। क्यों, क्योंकि 100 लोग थे। यहां को आपको जीतने के लिए क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है। तो मतलब जितने भी टोटल नंबर वोट्स हैं उनको 2 से डिवाइड करो प्लस 1 कर दो, तो 50 + 1 यानी 51 हो जाएगा। तो तीनों में से वो कौन सा कैंडिडेट है जिसने 51 सीट्स को क्या करा है, सिक्योर कर लिया है। ऐसा वो आदमी कौन है जिसने 51 सीटें जीती हैं। तो आप देखोगे ऐसा तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको 51 सीट्स क्या मिली है। तो आपने देखा कि ऐसा कोई भी नहीं जिसको 51 सीट मिली है। पर आप देखोगे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने जिया को क्या दिया है, प्रायोरिटी दिया है। तो आप देखोगे 25 वो लोग हैं जिन्होंने जिया को प्रायोरिटीज दिया है। क्या दिया है, 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिया को प्रायोरिटी दिया। अब जो ये 25 लोग हैं जिन्होंने जिया को प्रायोरिटी दिया, जिया तो रेस से आप बाहर हो गई क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले। तो इन 25 लोगों की मैं सेकंड प्रायोरिटी देखूंगा। तो सेकंड प्रायोरिटी में देखता हूं कि सेकंड प्रायोरिटी में इन्होंने 25 में से 15 लोगों ने तो किसको वोट दिया, रोशनी को, और 10 लोगों ने किसको वोट दिया, अंकिता को। जिया के वोट तो खत्म हो गए, जिया के वोट ट्रांसफर हुए किसके बीच में, रोशनी और अंकिता के बीच में। तो उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। रोशनी के पास ऑलरेडी 40 वोट थे, 15 वोट जिया से मिले थे इसको, 10 वोट उसको कहां से मिले, अंकिता को 10 वोट किससे मिले, जिया वाले वोटर से। 25 लोग वो थे जिन्होंने जिया को टॉप प्रायोरिटी पे रखा। सेकंड और थर्ड नंबर पे उनकी प्रायोरिटी क्या थी, रोशनी और अंकिता। तो मैं टोटल काउंट करता हूं तो 55 लोग वो थे जिसने रोशनी को वोट दिया, और 45 वो लोग वो थे जिन्होंने अंकिता को वोट दिया। तो तुम देखा 51 वोट चाहिए थे जीतने के लिए, अब कितने वोट आ गए आपके पास, रोशनी के पास 55 वोट आ गए। तो इलेक्शन कौन जीत जाता है हमारा, रोशनी जीत जाती है। तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पे वोट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और इसी तरह से हमारे क्या होते हैं देश में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। इस सिस्टम के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वोट वेस्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है। वो जिन लोगों ने जिया को वोट दिया था, जिया तो रेस से बाहर थी, पर उनकी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी देखी गई। मतलब वोट वेस्टेज जो क्या हो रहा है हमारा, कम होता जा रहा है। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे वोट वेस्टेज हमको कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नॉर्मल इलेक्शन की बात करें, जो हमारे देश में एमपी एमएलए के इलेक्शन होते हैं या पार्षद के चुनाव होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन ने सबसे ज्यादा वोट सिक्योर कर लिए वो इलेक्शन जीत जाता है। उसमें वोट वेस्टेज बहुत ज्यादा है, उन लोगों का क्या, जिन्होंने किसी अदर पर्सन को वोट दिया हो उनके वोट वैल्यू 0 हो जाती है, उनके वोट्स काउंट ही नहीं हो रहे हैं। तो उसकी कंपेयर में जो हमारा ये प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव और सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम पे डिपेंडेंट रहता है, वो बेटर रहता है, उसके काफी ज्यादा बेनिफिट रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।